Good morning to everyone. In previous video, you have been explained about motion, distance, and displacement. And today, I am going to start from a scalar and vector quantities. So before starting vector and a scalar, we must know a word containing this sentence, this topic, quantities. क्वांटिटीज क्या है यहाँ पर? क्वांटिटी का क्या अर्थ है? इसे समझने के बाद ही आपको स्केलर है वेक्टर क्वांटिटी समझ में क्लियर आएगा। क्वांटिटी कोई प्रॉपर्टी या थिंग्स है जिसे मापा जा सकता है। मीन्स ऐसे प्रॉपर्टी और थिंग्स which can be measured or need to be measured are physical quantity or simply quantities। आप जानते हैं, आप क्लॉथ बाय करते हैं, उसका लेंथ मेजर करते हैं। शुगर वगैरह खरीदते हैं, उसका मास मेजर करते हैं। आपका क्लास होता है खास ड्यूरेशन का, उसका मेजरमेंट आप टाइम से करते हैं। तो टाइम का ये सब का तो टाइम को भी हम मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं। मेंसुरेशन में एरिया मेजर होता है, वॉल्यूम मेजर होता है, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसका मेजरमेंट होता है। तो ये सब चीज़ जो जिससे हम मेजर करते हैं, मेजर करना भी ज़रूरी है, तभी हम उसके बारे में जान सकेंगे, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो ऐसे चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में विशेष व्यापक एक्सप्लेनेशन आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हूँ, क्योंकि ये आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको वेक्टर और स्केलर नहीं मिलेंगे। प्राइवेट पब्लिकेशन में कहीं कहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट्स इससे परेशान होते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। तो बात चल रहा था फिजिकल क्वांटिटीज़ का या क्वांटिटीज़ का। तो ऐसे चीज़ों को जिसको मापने की आवश्यकता है, विच नीड्स में टू बी मेजर्ड, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अब बात है यहाँ पर शब्द आएगा डीलिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग टू थिंग्स, एक नंबर, one number and other unit।
जैसे आपने 5 kg शुगर खरीदा, तो आप उसको क्या लिखते हैं? 5 kg। यह 5 kg मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। Here 5 kg indicate magnitude of the thing which you have bought, जिसे आप खरीदे। कितना खरीदे? 5 kg। This is the magnitude of sugar or other things which you have bought। ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करता है। मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस हम करते हैं विद 2 things। वन थिंग इज नंबर एंड अदर इज यूनिट। लेंथ ऑफ क्लॉथ 10 मीटर। 10 मीटर, 10 इज ए नंबर, आई एम स्टैंड फॉर मीटर। मीटर इज यूनिट, 10 इज ए नंबर। दिस indicate the magnitude of something। It may be cloth, it may be length of ball, it may be length of rope, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को आप समझ गए हैं। फिजिकल क्वांटिटी को समझ गए हैं। फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट होना चाहिए, मेजरमेंट किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज है। और फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट को ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और मैग्नीट्यूड को हम एक्सप्रेस करते हैं 2 फैक्टर के द्वारा, थिंग्स के द्वारा। एक वन नंबर एंड अदर यूनिट। ठीक है, तो आप समझ गए मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटी भी समझ गए। क्वांटिटी ढेर सारे से बहुत सारे होते हैं। जैसे आप अभी ये बताएं, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी एंड सो ऑन। देयर आर सेवरल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज में which are scalar and which are vector। How can we discriminate? How can we discriminate between what are scalar and what are vector? तो अब एक्सप्लेनेशन देखिए सेपरेटली। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्केलर का। स्केलर, स्केलर क्या है? those quantities which have only magnitude। those quantities which have only magnitude and no direction। वे सभी राशियाँ, क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अभी डिस्कस हो रहा था लेंथ, मास 5 kg, लेंथ 10 मीटर, टाइम 1 आवर, एरिया मेंसुरेशन 10 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 25 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो दीज आर मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें कहीं डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। हम कह रहे हैं मास ऑफ सबस्टांस 5 kg। 5 kg सिर्फ मास है। आप यहाँ नहीं बता रहे हैं कि 5 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, 5 kg इन साउथ डायरेक्शन, 5 kg इन वेस्ट डायरेक्शन।
ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ आपको यहाँ मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है, इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे स्केलर कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो गया स्केलर का, मास हुआ, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम। आप मोशन में ही पढ़े हैं, डिस्टेंस, एटसेट्रा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। आपको बताया गया, सपोज कीजिए यू स्टार्ट टू गो समवेयर, आप कहीं जाना आरंभ करते हैं फ्रॉम ए, एंड यू मूव अलोंग दिस पाथ, और आप इस पाथ के अलोंग मूव करते हैं और फाइनली यू रीच एट बी, आप बी पर पहुंच जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं, डिस्टेंस के डिफिनेशन से मेजर ऑफ द पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो आप इसमें देख रहे हैं कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, इसमें आप यह नहीं बता सकते इस डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट वेरियस पॉइंट। कई बिंदु पर उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता है। हाँ, ऐसे यहाँ हर पॉइंट पर, बहुत सारे पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज करता है, इट हैज़ नो सर्टेन डायरेक्शन। तो डिस्टेंस को आप वेक्टर नहीं कहेंगे, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका मेजरमेंट कुछ आएगा, मान लेते हैं इसका मेजरमेंट आ गया 25 मीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अब हम ए से बी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है, इसमें डायरेक्शन है। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसमें डायरेक्शन, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है। तो हम डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ वेक्टर। तो वेक्टर those quantities which have magnitude as well as direction. Those physical quantities which have magnitude as well as direction are vectors और वेक्टर क्वांटिटीज। तो वे सभी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों साथ साथ हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है। आप यू कैन मेजर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, लेट इट बी 10 मीटर, लेट इट बी 10 मीटर। तो आप इस ए बी को यहाँ पर आप दो चीज़ें बता सकते हैं। वन थिंग इज मैग्नीट्यूड 10 मीटर, और आप कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट और ए पर्सन हैज गॉन in ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना, या इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन
ऐसे आप डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कहेंगे, वेक्टर समझ गए। वेक्टर आर those which have magnitude as well as direction। और ये वेक्टर्स का एग्जांपल हो गया आपको अभी देखें डिस्प्लेसमेंट आप आगे पढ़ेंगे स्पीड भी, तो स्पीड इसी में आ जाएगा, ये स्केलर में, इसी चैप्टर में स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड आएगा आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और इसी चैप्टर में आप वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी वेक्टर होगा। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आगे आप पढ़ेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में फोर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर हैं, तो वेक्टर कहलाते हैं। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होता है, फोर्स में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक। तो आप लोग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपको मोशन से संबंधित एक्सप्लेनेशन देते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन को आप दो प्रकार में बांट सकते हैं, हाँ, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम अब देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इसको आप डिफाइन करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। An object is said to be in uniform motion if it travels equal distance, if it covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट का मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है अगर वह ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता हो, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के से हाँ मतलब होता है, मीनिंग होता है कि आप किसी डिस्टेंस को तय करने में जितना टोटल टाइम स्पेंड किए उसको आप छोटा छोटा यूनिट में बांट दें, छोटे छोटे यूनिट में बांट दें बराबर बराबर। तो प्रत्येक यूनिट को हम क्या कहेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लेते हैं आपको कहीं जाने में
5 आवर्स स्पेंड होता है, 5 आवर्स स्पेंड होता है। तो अगर उसको 5 मिनट में 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट विल बी 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर है, टाइम इंटरवल हो गया 1 आवर 5 टाइम्स। ठीक, तो इक्वल इंटरवल का यही बताना। तो अब हम समझते हैं, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ you start to go anywhere from your house, from your house। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। तो आप टाइम कैलकुलेट कीजिए और डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट कीजिए। सपोज कीजिए कि आप घर से स्टार्ट किए, उस समय 9 AM टाइम था, 9 AM। तो टाइम 2 कॉलम बना लेते हैं, एक डिस्टेंस का, एक कॉलम डिस्टेंस का बना लिए हैं, दूसरा टाइम का डिस्टेंस। तो 9 AM में आप स्टार्ट किए अपना जर्नी, 9 AM। ठीक है, तो आप स्टार्ट किए हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इज 0। आप शुरू स्टार्ट किए हैं जर्नी, तो हाँ, तो आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 0। 9, चलिए 10 आ जाइए, 10 AM 10 AM में आपने कवर किया 10 किलोमीटर। 10 AM 10 बजे आपने कवर किया 10 किलोमीटर। 11 AM में आप डिस्टेंस कवर है आपका 20 किलोमीटर। 12 AM 12 नून डिस्टेंस आपका है 30 किलोमीटर। एट 1 PM आपका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। और एट 2 PM आपका डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। ठीक, तो आपका टोटल टाइम स्पेंट कितना हुआ? टोटल टाइम स्पेंट है 5 आवर। ठीक है, 1 2 3 4 5 आवर आपने स्पेंड किया। टोटल जर्नी 50 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 50 किलोमीटर है। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि एवरी आवर आपका डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ। तो 9 AM शुरू में तो ये आपका 0 है। आफ्टर आप 9 में AM में स्टार्ट किए, तो एट 10 AM टाइम कितना हो गया? 1 आवर। तो 1 आवर में आपने कितना डिस्टेंस किया तय? तो 10 किलोमीटर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर। अब 10 के बाद 11
1 घंटा बाद 10 के बाद 11 पर 1 घंटा फिर बीत गया, अभी डिस्टेंस तय किया, आपका है टोटल डिस्टेंस 20, लेकिन 10 और 11 के बीच आपका डिस्टेंस कितना तय हुआ? 10 ही हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट 10 तो आपका पहला डिस्टेंस है जो 10 के बिफोर आप तय कर लिए हैं, तो 20 माइनस 10 किलोमीटर। अब फिर 12 पर, तो 12 नून पर है आपका डिस्टेंस कवर 30 टोटल, इसमें से 20 किलोमीटर आपने एट 11 ही कवर कर लिया था, तो 11 और 12 के बीच में मीन्स इन 1 आवर आपने तय किया कितना? 30 माइनस 20, 10 किलोमीटर। फिर एट 1 PM आपका डिस्टेंस है 40, तो 12 से 1 तक में आपने डिस्टेंस तय किया 40 माइनस 20 30, 10 किलोमीटर। फिर 1 से 2 PM में आपका डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर ही, 50 माइनस 40, 10 किलोमीटर। मतलब एट 1 PM तो आपका डिस्टेंस कवर था 40 और 2 PM 50 है, तो 40 तो प्रीवियस डिस्टेंस है, तो 1 से 2 तक में 1 घंटा स्पेंड हुआ और उसमें आपने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया 10। तो आप क्या देखते हो? इन एवरी 1 आवर, इन एवरी 1 आवर यू कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यहाँ इक्वल डिस्टेंस क्या है? 10 किलोमीटर, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? 1 आवर। तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम you have covered equal distance of 10 kilometer. So your motion or the motion of an object is uniform here. ठीक है, motion of the object is uniform here. ठीक, अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस: an object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distance in equal interval of time. If it covers unequal distance in equal interval of time. ठीक, मीन्स अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। अभी एग्जाम्पल आपको दिया था, फिर उसी तरह का एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो, टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन एवरी आवर, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, आप फिर यहाँ मान लेते हो 9 AM में आपने जर्नी स्टार्ट किया फ्रॉम योर हाउस, तो इन स्टार्टिंग योर डिस्टेंस इज 0, तो अब यहाँ 0 डाल देते हैं, 0 किलोमीटर। आफ्टर 1 आवर
means at 10 a.m. 10 a.m. you travel 10 kilometers. Again after 1 hour, that is at 11 a.m. 11 a.m. you cover 15 kilometers. ठीक है. Again after 1 hour, that is at 12 noon, you cover 25 kilometers. ठीक है. फिर अगेन आफ्टर 1 hour, means at 1 p.m. आप कवर करते हैं 38 kilometers. And finally at 2 p.m. you cover 50 kilometers. 50 kilometers is your total distance covered by you. Total distance. 50 किलोमीटर आपका कुल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो आप इसको एनालाइज कीजिए कि इन एवरी आवर आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना है. तो आप 9 में स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ तो आपका ये 0 होगा शुरू में. एट 10 आपका डिस्टेंस है फ्रॉम योर हाउस 10 किलोमीटर. तो आफ्टर 1 आवर आपने डिस्टेंस तय कर लिया 10 किलोमीटर इन 1 आवर. फिर बिटवीन 10 and 11 मीन्स इन 1 आवर, नेक्स्ट 1 आवर आपने डिस्टेंस तय किया 15 minus 10, 5 किलोमीटर. फिर आप बिटवीन 11 and 12, that is in 1 hour, next 1 hour आपने डिस्टेंस तय किया 25 minus 15 is equal 10 किलोमीटर. फिर बिटवीन 12 noon and 1 p.m. that is in 1 hour आपने डिस्टेंस तय किया. You covered a distance 38 minus 25 equal 13 kilometers. Finally, after 1 hour, between 1 and 2 p.m., you covered the distance 50 minus 38 equal 12 kilometers. What do you observe? आप ऑब्जर्व करते हैं कि इन फर्स्ट आवर you covered a distance 10 kilometers. In next hour, second hour, you covered a distance 5 kilometers. In the next 1 hour, you covered a distance 10 kilometers. Again, in next 1 hour, you covered a distance 13 kilometers. And finally, in 1 hour, between 1 and 2 p.m., we covered a distance of 12 kilometers. तो आप क्या देखते हो यहाँ पर? All are different. आपने कभी 10 किलोमीटर कवर किया, कभी 5 किलोमीटर कवर किया, कभी 10 किलोमीटर कवर किया, फिर 13 कभी. तो अलग अलग आवर्स में, डिफरेंट आवर में आपका डिस्टेंस डिफरेंट है, अनइक्वल है. तो आपका मोशन
और ऑब्जेक्ट ऑफ द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ इक्वल टाइम इंटरवल 1 आवर है और डिस्टेंस कवर डिफरेंट अनइक्वल डिस्टेंस 10, 5, 10, 13, 12 है, विच आर अनइक्वल डिस्टेंस है। तो आप समझ गए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल समान टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस अनइक्वल हो कवर, तो आप उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है। इन शॉर्ट आप याद रखिए, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन शॉर्ट में कंसेप्ट हुआ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन unequal distance in equal interval of time, equal interval of time. Shortly, in daily life, there are some examples of non-uniform and uniform motion. अगर power supply remains same, continuous, non-changing, the motion of the tip of the fan is यूनिफॉर्म। तो एक उसका जो स्पीड मोशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन यूनिफॉर्म है। अर्थ सूर्य के चारों ओर 365 डेज 6 आवर 24 मिनट्स में एक राउंड, एक चक्कर लगाता है। फिर नेक्स्ट ईयर वह उतने ही समय में एक चक्कर लगाता है, मतलब इक्वल टाइम में वह इक्वल डिस्टेंस ही तय करता है, क्योंकि उसका ऑर्बिट फिक्स्ड है। उसी पाथ पर वह अपने गति को बार बार दोहराता है। इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ही तय करता है इन एवरी ईयर। उसका मोशन भी यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप देखते हैं, आप कहीं जाते हैं कोई व्हीकल से, कार से, बाइक से, तो कहीं करोडेड रोड है, कहीं फ्री रोड है। तो जहाँ करोडेड रोड है यू ड्राइव स्लो एंड एट फ्री रोड यू ड्राइव फास्ट। तो जहाँ स्लो आप होते हैं वहाँ कम दूरी तय करते हैं उतने ही समय में, और उतने ही समय में फ्री रोड पर ज़्यादा दूरी तय करते हैं। तो मोशन ऑफ ए कार ऑन करोडेड रोड, बाइक एटसेट्रा ऑन करोडेड रोड आपका नॉन यूनिफॉर्म है। और अनइवन रोड, उबड़ खाबड़ रोड है, प्लेन रोड है, तो आपका मोशन डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, आज इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पीड, वेलोसिटी एक्सेट्रा एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए बाय।